अब हम वो पहले वाले भारत नहीं रहे हैं कि कोई हम पर अटैक करे और हम कुछ ना करें। अब हम जवाब देंगे, क्योंकि अगर हम पास्ट में देखें ना, तो या तो हम कुछ नहीं करते थे या फिर हम ठोस कदम उठाने की चेतावनी देते थे, क्योंकि तब हमें दुनिया से अच्छे आचरण का प्रमाण पत्र लेना होता था। साल 1999 में जब पाकिस्तान ने कारगिल में हमारी सीमाओं में घुसपैठ किया था, तब हम इनको बाहर निकालने में तो कामयाब हुए, लेकिन इसमें हमारे सैकड़ों युवा अधिकारियों और सैन्य कर्मियों की जान चली गई, क्योंकि ये हमलावर ऊंची जगहों पर बैठे हुए थे और ये वहां से आसानी से हमला कर सकते थे। अगर हमारी जगह कोई भी दूसरा देश होता तो एलओसी के पास जाकर बदला ले लेता, लेकिन उस समय हमें तो दुनिया की गुड बुक में आना था। साल 2001 में जब लश्कर ए तैयबा ने भारतीय संसद पर हमला किया था, तब हमने हमारे बॉर्डर पर सैनिकों की भारी तैनाती कर दी। इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया। साल 2008 में जब मुंबई में हमला हुआ था, जिसमें 166 निर्दोष भारतीयों को मार दिया गया था, और इसमें कोई डाउट नहीं था कि इस हमले की साजिश पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ने रची थी। अजहर कसाब को पकड़ लिया गया था, उसके बयान भी थे, लेकिन तब भी हमने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की। साल 2016 में जब जैश ए मोहम्मद ने उरी पर हमला किया, तब हमने बदला लिया और हमने सर्जिकल स्ट्राइक की। साल 2019 में जब पुलवामा हमला हुआ था, तब हमने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की, जिससे भारत ने पूरी दुनिया को ये बता दिया कि अब भारत बदल गया है। भारत अब और सहन नहीं करेगा। भारत में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। भारत अब जवाबी कार्रवाई करेगा। और अभी जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था, उसके बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर किया। हमें हर सीज फायर उल्लंघन का भी जवाब देना चाहिए। साल 2020 में पाकिस्तान ने लगभग 5000 बार ऐसा किया था। पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था, उसके बाद भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया था। अब वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो इंडस वाटर ट्रीटी है, उसमें वर्ल्ड बैंक केवल एक मीडिएटर की तरह, इससे ज्यादा उसकी कोई भूमिका नहीं है। इससे पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। भले ही पाकिस्तान को IMF से लोन मिल गया, लेकिन अगर ये वोट लंबा चलता है तो पाकिस्तान वोट से तो बाद में मरेगा, लेकिन आर्थिक तौर पर पहले घुटने टेक देगा। क्योंकि अगर हम बात करें साल 1972 की, तब पाकिस्तान के पास में रिजर्व सबसे कम मात्र $96 था, और जिसका रीजन था साल 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ वॉर, जिसकी वजह से पाकिस्तान की यह हालत हो गई थी। अब आप खुद सोचें, अगर ये वॉर लंबा चलता है तो पाकिस्तान की क्या कंडीशन हो जाएगी। अमेरिका और अरब देशों को भी पाकिस्तान पर प्रेशर बनाना चाहिए कि वो आतंकवाद को ना बढ़ाए, पाकिस्तान आतंकवादी गुटों को समर्थन देना बंद करे। इन सब पर ना आपकी क्या ओपिनियन है, मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना।